सुबह के 7:30 बज चुके हैं। अभी हम फ़िलहाल पंचतरनी में हैं और पिछली वीडियो में जैसे आपको मैंने बताया था कि रात को 3 बजे हम लाइन में खड़े हो गए थे। 2:30 बजे के करीब आर्मी वालों ने अपने अनाउंसमेंट करके बता दिया था सबको कि सभी यात्री आकर लाइन में लगना शुरू कर दें। जब से मैं लाइन में लगा था तब सिंगल लाइन थी। अब मेरे आगे देख लो ये कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग अभी यात्रा खुलने का फिर से इंतज़ार कर रहे हैं। आर्मी वालों ने सभी भक्तों की सिंगल लाइन बना दी है। अब यात्रा खुल चुकी है। अभी सभी गुफा की ओर को बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आर्मी वालों ने काउंटिंग करके यात्रियों को भेजना शुरू कर दिया है करके। ये अंकल काफ़ी देर से घोड़े वाले के साथ बहस रहा है। मेरे ख्याल से पैसों को लेकर बहस हो रही है इनकी आपस में, क्योंकि पहले घोड़े वाले ने पैसे कम मांगे थे और जब देखा उसने कि यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा है तो घोड़े वाले की नीयत बदल गई। अब वो पैसे ज़्यादा मांग रहा है। अंकल बेचारा अब कड़प रहा है यहाँ पे खड़ा। हाय ये देखिए सामने हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है और अंकल का दिमाग बेचारे का घोड़े वाले के साथ लड़ने में उड़ रहा है। चलो छोड़ो, हमने क्या लेना, हम आगे बढ़ते हैं महादेव का नाम लेते हुए चलिए। क्या घोड़े। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इन बाबा को देखकर मुझे किसी शायर का बहुत पुराना शेर याद आ गया था और सैल्यूट है इन बाबा को और मेरे महादेव की शक्ति को और इस बाबा की भक्ति को जो बिना पाँव के भी यहाँ पर चल के पहुँचे हैं। देख लो उनकी कृपा, और ये सब भोलेनाथ की दया और आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है कि आप यहाँ पर उनके दरबार में हाजिरी लगवाने पहुँच जाओ। नहीं तो जिनके पाँव दे रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और सब कुछ दे रखा है, वो भी लोग अपने घर पे बैठे रह जाते हैं। ये भाई देख लो एक और मिले हैं। इनको देख के भी याद आ गया कि इरादे तो सैकड़ों के बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। अमरनाथ वही आते हैं जिन्हें मेरे महादेव बुलाते हैं। ये देख लो जी, महादेव की मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता अमरनाथ जी की यात्रा पे। और मैं एक चमत्कार और देख रहा हूँ, इस बार पहली बार ये पंचतरनी गंगा पे इतना श्रद्धालुओं का रश हो रखा है। रीज़न यही है कि सुबह सुबह आर्मी वालों ने सबको 3 बजे निकाल दिया, किसी को भी हाथ मुँह धोने तक का मौका नहीं मिला। चलो जैसी मर्जी महादेव की। अब ये देख लो जी, बारिश फिर से शुरू हो चुकी है कंटिन्यू। कल बड़ा काम हो चुका है जो मेरे साथ गणेश स्टॉप पे हुआ था, वहाँ से भी भीगता हुआ आया हूँ पंचतरनी तक। अब यहाँ पर भी वही हालत हो रखी है। सुना तो मैंने बहुत था कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियों का जाम लगता है। अब यहाँ पर पहली बार ह्यूमन जाम लगा हुआ है। एक दूसरे से सटे हुए चल रहे हैं सभी के सभी। ऊपर से कंटिन्यू बारिश हो रही है और लगभग आधे घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं। अभी तक तो टस से मस नहीं हुई तब से हमारी लाइन। आर्मी वालों ने सिर्फ अभी पालकी वालों को और घोड़ों वालों के लिए रास्ता खोला है और सब पैदल यात्रियों को एक साइड पे लगा के रोक रखा है। एक साइड पे पहाड़ है, ऊपर से बारिश हो रही है और ये अपने घोड़े वालों ने अलग से नाक में दम कर रखा है इन्होंने। इतने यात्री नहीं जितने यहाँ पर घोड़े वाले और घोड़े ही हैं। और ये देख लो बाबूजी बन के बैठ जाते हैं लोग पालकियों पे घर से आकर। अगर भाई नहीं चला जाता तुमसे तो घर पे बैठ जाओ, कम से कम पैदल यात्रियों को तो ना तुम्हारे कारण परेशानी हो। और ये देख लो घर जाकर कहेंगे जी हम अमरनाथ यात्रा करके हैं पैदल जाके, वो भी पैसे दिए बैठ के। ये आंटी देख लो जी, कान को फ़ोन लगा रखा है, बैठी हैं माता जी चौड़ी होके और घर जाकर पड़ोसनों को बोलेंगी मैं तो अमरनाथ यात्रा पैदल जाकर दर्शन करके आई हूँ वहाँ पे। लगभग 1 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद अब धीरे धीरे लाइन पड़नी शुरू हुई है। और सुनने में आई है जो लाइन चल रही है आगे मेरे ये गुफा तक है। नीचे आप रास्ता देखिए, इससे ज़्यादा कीचड़ शायद ही कहीं देखा होगा आपने। ये देखिए ये इतने रिस्की होते हैं ना ये बड़े जो पालकी वाले जो इनके डंडे निकले साइडों पे, ये किसी भी समय जाते जाते आपके पेट में मार सकते हैं या आपके कंधे पे मार देंगे जानबूझ के, ताकि यात्री परेशान होते रहें। कीचड़ के छींटे अलग से उड़ाते हैं। इतना तो बंदा खुद नहीं परेशान होता जितना इनकी वजह से होता है। ये देख लो रास्ते में बीच में जगह कितना कीचड़ हो रखा है। बस अभी इस मोड़ के बाद भोलेनाथ जी के सामने से दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जूम करके दिखाया, ये सारा बालटाल वाला रोड है। चलो बोले चलो बढ़ो, आगे बढ़ना आपने। लाइन है, 1 मिनट के लिए भी नहीं टूटी कहीं पे। बम्पर टू बम्पर
चल रहे हैं सभी यात्री एक दूसरे से जुड़ जुड़ के। बिल्कुल ये सामने नीचे संगम आ गया, जो सामने आपको रोड दिखाई दे रहा है वो वाला, वो बालटाल से आता है, ये नीचे संगम से जाता है। दर्शन होने शुरू हो गए हैं सामने से गुफा के। अभी जूम करके देखते हैं थोड़ा सा। ये है जी सामने जो रेड कलर के बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा है। अमरनाथ से यात्रा की रास्ते की जो दुकानें आती है वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ अगर थोड़ी सी लाइन कम हुई है, कुछ रिलीफ मिली है। कंटिन्यू लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है जब से सुबह वहाँ से निकले। अभी देखते हैं कितने बजे तक दर्शन होते हैं भोले बाबा के। यहाँ ऊपर से नीचे आते ही ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पहुँच गया। ये शॉप है, यहीं से प्रसाद वगैरह ले लेंगे। ये देख लो हालत क्या होगी है, पूरी बारिश में चलते हुए आए वहाँ से। अब यहाँ पर रुके हैं, सामान रखेंगे, यहीं पे जमा करवा देंगे, फ़ोन वगैरह यहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऊपर पैदल जाएंगे गुफा में दर्शनों के लिए। उसके बाद देखते वापसी का क्या करना है। बालटाल से तो रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बहुत प्रॉब्लम में जाएगी। हमने शाम को हर हालत में अपनी बस के पास पहुँचना। यहाँ पर जैसे ये हट टाइप बने हुए हैं, 80 रुपये की बाल्टी है पानी की। अगर आप चाहो तो यहाँ से पानी गर्म लेके नहा सकते हो। इसी उसके अंदर ये बाथरूम बने हुए हैं लोहे के, ये लोहे के बने हुए हैं। लो जी, अपनी 12 साल की अमरनाथ जी की यात्रा की परंपरा को इस बार भी भोलेनाथ ने पूरा करवा दिया। टैग उतार दिया पैंट का, नई पैंट पहन ली है। इसकी क्या स्टोरी है ये आपको देखने को मिल जाएगी, पिछली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने अमरनाथ यात्रा के लिए मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ उस सामान की है ये। तो ये है जी आसपास का व्यू, ये देखिए। अभी हूँ जी मैं अमरनाथ यात्रा जी के गुफा के काफी पीछे नीचे, वहाँ पर नहा धो के अभी कपड़े चेंज किए हैं। बस अब रेडी होके नीचे आगे जाके, अब बस अभी रेडी होके यहाँ से आगे जाएंगे दर्शनों के लिए जी। जय शंकर की। क्या हुआ, भगदड़ क्यों मच गई है? लो जी, हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। प्रसाद खाना हमने साथ में। बारिश हो रही है कंटिन्यू, बीच में 5-10 मिनट के लिए रुकी थी। ये देखिए साइडों पे शॉप्स बनी हुई है, नीचे बीच में कीचड़ हो रखा बुरे तरीके से। जूतों की हालत तो आपको पता ही है, जूतों की हालत तो आप देख ही सकते हो। जूतों की हालत तो आप देख ही सकते हो। गुफा अभी काफी दूर है, लगभग 2 किलोमीटर होगी इनके कागजों के हिसाब से 1 किलोमीटर। पर अगर आप डिस्टेंस कवर करने की देखोगे तो 2 किलोमीटर से ऊपर ही होगी, कम नहीं हो सकी। जी ये है जी लेटेस्ट महादेव जी के दरबार का नज़ारा। आज है जी सावन का पहला दिन और भोलेनाथ की कृपा से अपने आज उनके दर्शन होने जा रहे हैं। लो जी, सामने भोले बाबा की गुफा दिखनी शुरू हो गई है। ये एक ग्लेशियर आया नीचे, इसको पार करना अभी। ये था ये वो एरिया जहाँ पर बादल फटा था। जो कुछ इसके रास्ते में आया पूरे का पूरा तबाह हो चुका है। जो ऊपर की साइड पे वो बने हुए वो दोबारा झुके बनाए इन्होंने, इस साइड से आया था। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश में चलने के बाद आखिरकार प्रभु ने हमारी सुन ली है। हमारी जो ये यात्रा है इसकी सभी मुश्किलें कठिनाइयाँ जो भी हैं उनके बावजूद हमें सामने महादेव के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। बस अब थोड़ी देर में मैं गुफा में चला जाऊंगा और वहाँ पर जाकर प्रभु के साक्षात दर्शन होंगे। चलिए
आप यकीन नहीं मानोगे, इस बार मैंने 12वीं बार अमरनाथ जी की यात्रा की है। पहले 11 बार में मैंने कभी भी इतनी मुश्किलों का ना कभी सामना किया, ना कभी मैंने ऐसा मौसम देखा। रेनकोट जरूर लेके आता था घर से, पर कभी भी बैग से निकालने का मौका नहीं मिला मुझे। हाँ, एक बार याद है, शेषनाग से थोड़ा सा पीछे बारिश शुरू हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो उस टाइम वहाँ पर एक छोटा सा शेल्टर बना हुआ था प्लास्टिक का, तो उसके नीचे बैठ गया था। और वो भी लगभग मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे में बारिश बंद हो गई थी। उसके बाद सभी ने फिर से दोबारा यात्रा शुरू कर दी। कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी नहीं कभी हुई कि 2-2 दिन तक लगातार हो। अभी हम उसी एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पर बादल फटा था। ये राइट साइड का एरिया, ये लेफ़्ट साइड पे आप देखो इन तरपाल के पीछे उन्होंने ये लगा रखे हैं प्लास्टिक की पॉलीथीन। सामने लेबर वाले लगे हुए हैं, साफ़ सफाई चल रही है, पत्थरों को हटाया जा रहा है इधर उधर। वो सामने ऊपर से बादल साइड पर से होके फट के नीचे को पानी आ गया था सारा, और सामने गुफा दिखाई दे रही है। वापसी जाके खींच लूँगे नवीन। अभी मैं पहुंचा हूँ कुराली वालों के लंगर में। कुराली वालों का लंगर के अब तो बस यहाँ पर टीन के ये पतरे ही पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लंगर तो इनका पूरे का पूरा बह चुका है, सारा इनका सामान तहस नहस हो चुका है, जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, उस साइड से ऊपर से बादल फट के पानी नीचे आया था। और ये बीच में जो आपको मलबा दिखाई दे रहा है, ये सभी उन भंडारों का मलबा है जो पानी में बह गए हैं जब बादल फटा था। और कुछ दुकानें थी वो भी हैं। ये लेबर काम कर रही है। और ये बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के आप भी दर्शन कर लो। अंदर आपको पता है कैमरा लगने की परमिशन तो है नहीं, वो तो बाहर ही क्लॉक रूम में जमा हो जाएगा, तो इसलिए मैं दूर से आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये पवित्र गुफा से थोड़ी सी दूर ये देख लिए। और ये रास्ता बीच में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे का सारा आपदा में बह गया। यहीं पर यात्री वगैरह और लाशें वगैरह निकालने का काम चल रहा है अभी, ताकि कोई डेड वगैरह जो है वो निकल सके। लेबर अभी लगी हुई है जी। और ये लंगर कुराली वालों का, जिसका काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, इनकी लेबर वगैरह भी इसके अंदर हो गई थी। कैमरे को मैं जूम करके दूर से आपको अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन करवा रहा हूँ। ये दर्शन कर लीजिए आप। इसके बाद मैं एक वीडियो और साथ में ऐड करूँगा, जो कि मुझे किसी आर्मी वाले दोस्त ने भेजी थी, जो इसकी ड्यूटी 2022 में अमरनाथ यात्रा की गुफा के अंदर लगी हुई थी। तो उसने मुझे वो वीडियो भेजी थी, उसके माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कैमरे को अभी शॉप पे जमा करवा के आगे गुफा में जा रहा हूँ। सभी वीडियो देखने वाले दोस्तों को जय भोले की। ये जितनी भी आप डेकोरेशन देख रहे हो, चाहे वो ये ग्रीन कलर के मैट बिछे हों या जो फूलों की सजावट यहाँ पर हो रखी है, ये अमरनाथ यात्रा 2022 के शुरू होने से पहले की वीडियो है, जो कि मेरे आर्मी में एक दोस्त हैं उनके द्वारा मुझे भेजी गई थी यात्रा शुरू होने से पहले ही। तो इस वीडियो को मैंने संभाल के रख लिया था, ताकि जब मैं अमरनाथ जी जाऊंगा दर्शन करने के लिए, तो उस समय वीडियो को बीच में ऐड कर दूंगा। ये सामने बाबा बर्फानी विराजमान है जी। इस बार पूरे का पूरा इन्होंने ये दान पात्र भी नया बना दिया स्टील का, और ये सारी गिलास की और स्टील की कारीगरी करी गई है। ये सामने शिव परिवार भी दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। तो ये मेरे दोस्त का बहुत बहुत थैंक्स आर्मी वाले का, जिनने मुझे ये वीडियो भेजी और मुझे 2022 की यात्रा शुरू होने से पहले महादेव के दर्शन करवा दिए। ये देखिए सामने बाबा का लगभग 16 फीट के करीब स्वरूप बना था इस बार 2022 की यात्रा में। जब तक मैं यात्रा ख़त्म करके वापस आऊँगा और ये वीडियो बीच में ऐड करूँगा अपनी वीडियो के, इस ब्लॉगिंग में यूट्यूब पे डालूँगा, तब तक बाबा बर्फानी जी की जो है वो क्षीण हो चुकी होगी यहाँ से शिला। बस आप ये अंदर का इंटीरियर देख लीजिए। सिर्फ आर्मी वालों को ही परमिशन थी यहाँ पर रहने की। उस समय आपको पता ही है सबको, कोई पहले तो जा नहीं सकता यात्रा शुरू होने से पहले। तो थैंक्स है फिर से एक बार आर्मी वाले दोस्त का। और बाकी के ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें पर्सन, ये सारे के सारे यहाँ के लोकल कारीगर थे जो यहाँ पर स्टील वगैरह का काम करने आए हुए थे, फूलों की सजावट वगैरह वाले। जय भोले जी, जय शंकर की। बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन हो गए हैं जी 2022 में। बहुत बहुत शुक्रिया महादेव। अब वापसी चल पड़ा हूँ जी पीछे को बालटाल की ओर।
सबसे पहले यहाँ से पहुँचूँगा शॉप पे जहाँ पर हमने बैग वगैरह रखे हुए हैं। फिर वहाँ से किसी लोकल से जाकर पता करेंगे कि जो बालटाल का रास्ता है वो आर्मी ने अभी खोला या नहीं, क्योंकि सुबह जब हम उधर से आ रहे थे इस साइड पे दर्शन करने के लिए तो उस टाइम तो आर्मी ने रास्ता वो बालटाल से जो आ रहा है इधर को वो बंद कर रखा था, क्योंकि जो बराड़ी मार्ग वाला नीचे संगम है वहाँ पर सुना था कि ब्रिज है वो टूट चुका है, उसी की वजह से रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। जैसे पंचतरनी में रश हो रखा है वैसे का बस रश सेम टू सेम बालटाल में और नीचे और दुमैल वगैरह में भी हो रखा था। तो इसी वजह से इन्होंने यात्रा को थोड़ा सा किसी कारण से रोक दिया था। अभी फ़िलहाल हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी अभी भी हो ही रही है। चलो हमने रेनकोट पहने हुए, इतनी भी चिंता की बात नहीं है। अब सबसे पहले तो उठाता हूँ सामान, फिर उसके बाद चलेंगे ये ऊपर को। जा रहे हैं बालटाल की ओर को, सामान उठा लिया है वहाँ से, यहाँ पर हमने सामान रख के गए थे अपने, यहाँ से सीधे जा रहे हैं बालटाल काली माता मंदिर मार्ग पर। देखते हैं कहाँ तक परमिशन देते हैं जाने की हमें। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है रास्ता, जो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे पंचतरनी की साइड से आते हैं इधर पे, और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से इस रास्ते से। यहाँ पर फिर से वही जाम बड़ा सीन हो रखा है। ये सीधा बालटाल बाई साइड जाता है रास्ता, ये देखिए। सुबह उस रास्ते पे पैर रखने की जगह नहीं थी, और ये नीचे का ग्लेशियर है और वो जो ऊपर से मलबा आया फिसल के अभी अभी हमारे पास से एक डेड बॉडी लेके गए हैं, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए सामने 30-35 साल के करीब लड़का था, अपनी माता के साथ दर्शन करने के लिए आया था यहाँ पर अमरनाथ यात्रा पे। ये देखिए वो सामने उसकी डेड बॉडी को, उसकी अर्थी को कंधों पे लेके जा रहे हैं उठा के। मेरे ख्याल से ये घोड़े वाले हैं, हाँ घोड़े वाले हैं, ये घोड़े वाले हैं। साथ में उनके रिलेटिव जा रहे हैं। ऊपर हार्ट अटैक होने की वजह से उसकी डेथ होगी लड़के की। कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है, पर जो भी है माँ का एक बेटा चला गया है। देख लो जी भोले के रंग, कोई कंधे पे त्रिशूल उठा के लेके जा रहा है गोल्डन कलर के, और कोई डेड बॉडियाँ लेके जा रहा है। ये सब महादेव की कृपा है, उसी के रंग रूप हैं, कोई नहीं समझ सकता इनको। देख लो, इनसे बात करी थी लड़के से, ये कह रहा है मैं ऊपर दर्शन करवा के महादेव की गुफा के इसको वापस लेके जा रहा हूँ। इनके शहर में कोई मंदिर है, वहाँ पर ये त्रिशूल को लगाएंगे भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास। जय महादेव, जय शंकर की, जय भोलेनाथ के त्रिशूल की। लो जी धीरे धीरे चलते चलते बातों बातों में सामने काली माता के, वो देखिए, ये जूम कर दिया थोड़ा सा कैमरे को, ये है काली माता का मंदिर। अब यहाँ पर शायद दर्शन तो करने देंगे नहीं जाते हुए, क्योंकि ऊपर बिल्कुल मोड़ पे ये आर्मी वाले खड़े हैं। उन्होंने आगे आगे सबको धकेल देना, यहाँ से दर्शन किसी को करने देने नहीं ना। इस समय दर्शन करने का टाइम होगा। अब यहाँ से सीधे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश फिर से कंटिन्यू शुरू हो चुकी है। एक बार ये जो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है ये क्रॉस हो जाए, ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। 1-2 बार पहले भी ये टूट चुका है। अगर महादेव ना करें यहाँ पर फंस गए तो बस फिर कोई चारा नहीं है। ये देख लो, थोड़ा करीब से दिखा रहा हूँ आपको, ये ब्रिज देख लो, सिर्फ ये बल्लियों के सहारे खड़ा है। और ये ब्रिज हो गया क्रॉस महादेव की कृपा से। वो सामने देखो वो रास्ता आ रहा है पंचतरनी की साइड से। नीचे ये जैग जैग देखो कितना बढ़िया बना हुआ है। नीचे है जी संगम, संगम है जो वहाँ वाला ब्रिज भी टूट चुका था। काफ़ी यात्रियों को इन्होंने नीचे को भेज दिया। शुक्र है महादेव का, हमें बचा लिया भोलेनाथ ने कि हम काली माता मंदिर को होर को होते हुए ऊपर को आ गए हैं। नहीं तो अगर हम नीचे से जाते तो हमें बहुत लंबा रास्ता पड़ जाना था। अभी फ़िलहाल काली माता मंदिर के मोड़ के ऊपर ही जाकर एक शॉप है, वहाँ पर रुके हैं। चल के पहले कुछ पीते हैं। ये लो जी स्टिंग ले लिया। अब मैं और संदीप भाई दोनों स्टिंग इंजॉय करेंगे। साथ में दोनों रुके हैं, अभी एक ब्रेक लिया। एक यहाँ पर शॉप है नीचे बराड़ी मार्ग से, काली माता मंदिर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ती। संदीप बेनीवाल जा रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, लाइन में लगे पड़े हैं। हालत खराब हो रखी है क्योंकि रश बहुत है। कुछ टाइम बाद दिक्कत आ जाती है। ये पकड़ी जरा सैंडी, हट जरा, ऐसे घुमा दे बस, पीछे को बढ़ धीरे धीरे, मैं पूरा आ रहा हूँ।
ये शंकर जोशी जी आ रहे हैं धीरे धीरे कदमों से चलते हुए। हम जा रहे हैं बालटाल की तरफ। ये देखो बारिश प्रॉपर खराब हो पीछे वो थोड़ी सी रुक जा वहीं पे। हमें रुकता तू भी रुक जा इनको जल्दी पूरा आ रहा हूँ ना। ऐसा एक बार बताओ, अगर मेरे को मोबाइल उठा के रखना ही था तो मैं स्विच ऑफ ही कर देता ना। बात क्यों करता आपसे? हाँ, तो उधर झरने चल रहे हैं कितने अच्छे, empty मिल जाएगा, टेंशन मत। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये कीचड़ बहुत ज्यादा हो रखा है, जूतों की हालत खराब है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। डंडी के सहारे चला जा रहा है। पीछे से शंकर जोशी आ रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा से दर्शन बहुत अच्छे हो गए। सब यात्री आ रहे हैं धीरे धीरे। राइट विद जोशी, सॉरी राइट विद जोशी, राइट विद जोशी। हाँ जी परसों आ जाएगा। मैडम की बात रुकिए, आपके बना देते हैं। देखिए सभी प्रेमी धीरे धीरे आ रहे हैं बाबा के दर्शन करके। दर्शन बहुत अच्छे हुए। बारिश या सवेरे से परेशान कर रखा है सबको। जी जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। जय बोलेगी। में कहीं गिरा हुआ मिला, जयपुर भंडारा है। वहाँ पे कोई हो जानकार लोग में केदारनाथ की ऐसी तो जैसी बनानी चाहिए। अभी हमारे संदीप बेनीवाल जी ने कैमरा पकड़ा हुआ था और वो ब्लॉगिंग कर रहे थे फ़ोन लेकर। और सामने देखिए आसमान में काले काले बादल चढ़े हुए हैं और नीचे ये हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं पहाड़ों के बीच में से होते हुए। जय शंकर की पंडितो। हाँ बोले ओ तेरी बोले अच्छे था तो चक्की वरना बड़े बड़े गोले। शर्मा जी मैं थोड़े नाल है, चिंता ना करो। सी ऐदा डरा नहीं सकता थानू बेनीवाल। हाँ चलो चलो बढ़ते रहो। मेरी तमन्ना थी इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने की झरने के पास, पर ये आर्मी वाले यहाँ पर रुकने नहीं दे रहे। बस बात इनकी भी ठीक है क्योंकि ये यहाँ पर रुकना है थोड़ा सा रिस्की है। जहाँ पर भी पानी बहता है वहाँ पर बादल ज़रूर फटते हैं। बादल हमेशा जहाँ पर पानी तेज़ी से बहेगा या जहाँ पर भी पानी बहता होगा वहीं पर फटेंगे। ये मैंने भी पहाड़ के लोगों से सुनी है, ये चीज़ को ध्यान में रखता हूँ। जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ से कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी निकल जाऊँ। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये ब्लू ट्रैक सूट वाला जो अंकल मेरे आगे जा रहा है, इसके शूज़ की ग्रिप बिल्कुल ज़ीरो है और ये इन दो घोड़े वाले हैं या मेरे ख्याल से यात्री हैं, उन्हीं के सहारे बढ़ रहा आगे। ये देखना भी है इसका फिर से पैर स्लिप करेगा। भगवान का शुक्र है हमने ढंग के जूते पहन रखे हैं, कहीं पर भी पैर रख लेते हैं। हर एक तरह के ट्रैक और टायरन के लिए परफेक्ट है हमारे जूते। ये देखो ये अंकल भी फिर से स्लिप करा था, लगभग 4-5 बार ये स्लिप होने से बच ही चुका है। अगर इन बंदों ने इसका हाथ ना पकड़ा हो तो ये तो सीधा नीचे जाएगा और साथ में जाते जूते 1-2 यात्रियों को और ले जाएगा। ये देख लो बार बार स्लिप हो रहा है। समझ में नहीं आ रही, इतनी उम्र हो जाती है लोगों की, क्यों नहीं इनके दिमाग में बात पड़ती कि जब भी किसी यात्रा वगैरह पे जाओ तो शूज़ वगैरह अच्छी ग्रिप वाले लेके जाओ। पता नहीं, चलो जो भी है मर्जी है महादेव की। शुक्र है भोलेनाथ का कि हमें इतनी बुद्धि दे रखी है। फर्स्ट टाइम आया था जब मैं लाइफ में, उस टाइम मैंने कानों को हाथ लगा लिए थे क्योंकि मैं भी पहली बार मैं फॉर्मल शूज़ पहन के आ गया था। उसके बाद मैंने जब देखा अगर यहाँ पर की जूते ढंग की चलेंगे, नहीं तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी डेंजर में है। ये नहीं हो सकता कि आप वापस साबुत घर चले जाओगे अपने। ऊपर से ये इस तरह का कीचड़ हो जाता है और बालटाल के रास्ते का तो हालत ज़्यादा ही ख़राब होती है, हमेशा से लोगों से सुना मैंने अब तक। ये हालात देख लो क्या है, यहाँ पर पथरीला रास्ता भी है और बीच में ये कीचड़ भी है। सामने फिर से एक झरना आ गया, बहुत खूबसूरत है बालटाल का ये जो रास्ता है। पर अगर भीड़ ना हो तो, क्योंकि फिर आप आराम से खुले में एंजॉय करते हुए जाते हो। अब तो जहाँ सामने मुझे सिर्फ आगे वाले का बैग दिखाई दे रहा या फिर दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, नज़ारों पे तो नज़र जा ही नहीं रही। यहाँ पर 2 ब्रिज बने हुए हैं, जैसे तैसे इनको पार करना है और वो सिंगल सिंगल करके पार करवा रहे हैं ब्रिज को। थोड़ा सा तभी टाइम लग रहा है पर कंटिन्यू ह्यूमन ट्रैफिक जैम पूरा कह सकते हो। ये सामने ज़रा मार के देख लो, वहाँ मोड़ तक
मोड़ से लेके मेरे पास जहाँ तक मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ तक आपको कहीं पे भी खाली रास्ता नहीं दिखाई देगा। सभी जगह यात्री हैं और हमारे पीछे ही इससे भी ज़्यादा लंबी लाइन है। अब ये भी नहीं कह सकते कि वो गुफा तक ही लगी हुई हो। चलो जैसे तैसे करके अब पार तो करना ही है। अब आज शाम को बस तक पहुंचना हमारा टास्क है, क्योंकि हमें खन्ने वालों ने नोटिस दे रखा है कि शाम तक आपने हर हालत में अपनी बस में पहुंचना ही पहुंचना है। अब आगे जाके देखेंगे कि वो चलेंगे कब, बाकी के यात्री भी आगे होंगे या नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है। सुनने में आया था बीच में 1-2 बंदों की हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, वो अभी भी पंचतरनी में रुके हुए हैं। लड़के मिले थे पटियाले वाले, उन्होंने बताया था, कह रहे आप चलो, हम भी आ रहे हैं पीछे, हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद वो उन्हीं लड़कों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देख लो, ये 12 महीने 30 दिन पानी बहता है इसका कंटिन्यू। जब ज़्यादा बर्फ़ होती है तब तो ये जम ही जाता है। तो फिलहाल तो ये पूरे अपने वेग पे बह रहा बारिश के कारण। अब यहाँ से निकलें जल्दी से जल्दी, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। सुंदर भी लग रहा है, रुकने का भी मन कर रहा है, पर डर भी लग रहा है। फिर से दूसरा ब्रिज आ गया। अब इसको भी पार कर लिया। ये झरना थोड़ा सा छोटा है। इसी रास्ते में 2-3 जगह पर लैंडस्लाइडिंग का भी एरिया आता है, तभी आर्मी वाले जहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। वो अपनी जगह सही है, वो हमारी सुरक्षा के लिए बोलते हैं, पर अब यात्री कहाँ सुनते हैं। ये नीचे का रास्ता है दूसरा, वही है जो आपको बता रहा था पीछे में कि जो संगम को होके आ रहा है। ये काफ़ी लंबा रास्ता है। शुक्र है भगवान का कि हमें आर्मी वालों ने ऊपर से आने दिया, रास्ता तब तक ये खुल चुका था। अब ये कीचड़ देख लो, फिर से वही हाल हो रखा, हलवा बन रखा मिट्टी का पूरा। अब इस साइड को जाते हैं तब दिक्कत है, नहीं जाते तब दिक्कत है। घोड़े वाले तो आराम से निकल जाते हैं अपना, क्योंकि इन्होंने पैरों को ये नहीं देखना कि मैले हो रहे हैं या गंदे नहीं हो रहे हैं। हमने तो जाके शाम को लंगर वगैरह में या कहीं पे टेंट में भी रुकना होता है, तब दिक्कत होती है। ये इस बार नया हेलीपैड बना है, ये सामने नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, वो हवा में उड़ता जा रहा है। ये हवा की मेरे ख्याल से लोकेशन चेक करने के लिए लगा रखा है ये बड़ा जो जंगल है। दूर दूर तक ये हेलीकॉप्टर निकल के गया अभी मेरे पास से। मैंने जूम किया इसको थोड़ा सा, फिर से वही गंदा रास्ता आ गया। ये जूते देख लो, मेरे पैर कैसे कैसे करके रख रहा हूँ। बस अभी मेरे पैरों में घुसे नहीं है ये कीचड़ अभी तक। इतना शुक्र है भगवान का। आगे आगे रास्ता जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हालत ख़राब ही होती जा रही है। अब पता नहीं कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। नीचे बाल्टाल लगता है, एक तो अंधेरा होगा पूरा। शुक्र है ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई है। और यहाँ से हल्का सा साफ कर लूँगा, और फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आगे जाकर फिर वही हाल हो जाएगा। पानी देख लो कितना सुंदर लग रहा है चलता है। ये मेरे ख्याल से 4था-5वां झरना होगा इस रास्ते का। बाल्टाल के पूरे रास्ते में आपको झरने दिखाई देते हैं। पानी वगैरह की कोई कमी नहीं है, एक अच्छी बात है। लाइटों का अरेंजमेंट भी हो गया, लाइटें जल चुकी हैं। शाम होने को आ रखी है। अब आज तो पूरा अंधेरा होएगा लगता है नीचे उतरने में। सामने दूर से दिखाई तो देना शुरू हो गया बाल्टाल लगता है। मौसम देखो कितना बढ़िया लग रहा है सामने वो। चलो चल रहे हैं फ़िलहाल तो कंटिन्यू ह्यूमन ट्रैफिक जैम के बीच में। नीचे ये आपको जो बहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है, इसको अमर गंगा कहते हैं। ये बिल्कुल पवित्र गुफा के पास से बहता हुआ साथ साथ चलता है। आपके संगम पर आकर इन दोनों का मिलन हो जाता है। दूसरी साइड से पंचतरनी गंगा आती है, इधर से अमर गंगा आती है। दोनों आकर आपस में इकट्ठी हो जाती हैं यहाँ पर। फिर ये आपके साथ बाल्टाल तक साथ साथ चलती जाती हैं नीचे तक। अभी भी देख लो कीचड़ का क्या हाल हो रखा है। शाम ढलनी शुरू हो चुकी है। मैंने और संदीप भाई ने टॉर्चें निकाल ली हैं। शुक्र है कि ये श्राइन बोर्ड वालों ने लाइटें लगवा रखी हैं बाल्टाल वाले रूट पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है रात को चलने में। पर कहीं कहीं पर ये लाइटें ख़राब हो रखी हैं, इसलिए हमने टॉर्चें भी जला ली हैं ताकि दिक्कत ना हो, अंधेरे में गिर ना जाए हम स्लिप होके कहीं। क्योंकि कंटिन्यू ऊपर से नीचे तक कीचड़ ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, और अभी तक हमारे साथ नीचे नीचे चलते हुए जा रहे हैं। बारिश अब रुक चुकी है। अब ये लंगर सामने दिखाई देना शुरू हो चुका है हमें। यहाँ पर अभी हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। चाय नाश्ता हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ चले हैं जी नीचे बाल्टाल की ओर को। ये देख लीजिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022। रास्ते में काफ़ी श्रद्धालु मिलते जा रहे हैं। ये देख लो अभी ये वापसी अभी जा रहे हैं लोग ऊपर को। किस समय पहुँचेंगे पता नहीं, पर अभी रात को भी लोग यात्रा करते हैं बाल्टाल के रूट से, अगर आर्मी वाले नीचे से परमिशन दे दें ऊपर जाने की तो।
ये लो जी, ये बोर्ड आगे दिखाई देना शुरू हो चुका है। अब जब आप इस बोर्ड पे पहुंच गए समझ लो यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब रह जाता है, जो कि 2 मील का पहला भंडारा है, जिसको बोलते हैं जी, मेरे ख्याल से वो भूरी वालों का लंगर है। वहीं पर जाएंगे हम, नंगल वालों का, वहाँ पर जाकर रुकेंगे। सभी साथी यात्री हमारे वहीं पर इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी फ़िलहाल पहले वहाँ पर चलकर देखते हैं कि कौन कौन आ चुका है, कौन कौन नहीं आया। अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मैं और संदीप भाई आगे निकलेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। ये सामने दिखाई देना शुरू हो चुका है जी हमें 2 मील। अब यहाँ से अपने पैदल चल के 2 किलोमीटर के करीब पहुँचना है बालटाल। नीचे चल के आपको ये दिखाते हैं, ये बालटाल वाला बेस कैंप है और यहीं से सुबह यात्रा शुरू होती है। अब रात को देख लो, ये पूरा बिल्कुल सुनसान पड़ा है। दिन में सुबह 6 बजे के करीब यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। और ये शिव पार्वती वालों का जो लंगर है, इसके बिल्कुल साथ में ही ये शुरू हो जाता है। चेक पोस्ट है जो, अभी शिव पार्वती सेवा दल में भंडारे के आगे खड़े हैं हम। यहाँ से भी आगे जाते हुए सीधे बालटाल की ओर को बढ़ेंगे। अब ये जयपुर वालों का भंडारा आ गया। पूरे रास्ते में हम भंडारों की वीडियो शूट करते हुए जा रहे हैं। रात के टाइम इनकी जो रोशनी है बहुत सुंदर लग रही हैं आँखों को देखने में। काफ़ी भंडारे अभी बंद हो चुके हैं, कहीं कहीं पर अभी भी भोजन का चल रहा है इनका इंतज़ाम। भंडारे चल रहे हैं रात को, काफ़ी बंद भी हो चुके हैं। ये देखिए मलेरकोटला वालों का था जो, ये मेरे ख्याल से इन्होंने अभी क्लोज़ कर दिया। कुछ ही यात्री बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने जाकर सीधा रुकना है यहाँ पे, रात को विश्राम करेंगे हम बटाला वालों के भंडारे में। वहीं पर हमने रुकना जाकर, क्योंकि हमारा जो इंतज़ाम है रहने का, अपने कश्मीर चंद छाबड़ा जी जो खन्ने वाले हैं, जो बस के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने हमें बोला था कि आपने बटाला वालों के लंगर में रात को पहुंचना है। अभी जाकर काफ़ी थक चुके हैं हम, पहले जाकर सीधा करेंगे विश्राम। अभी रुकेंगे जाके बटाला वालों के लंगर में। कल रात हमने यहाँ पर इस बटाला वालों के लंगर में आकर नाइट स्टे किया था। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम ऊपर से नीचे उतर आए थे 2 मील से यहाँ पर। अभी हमने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया। अब यहाँ से सीधे हम जा रहे हैं 1 नंबर पार्किंग की ओर को। अभी हम बालटाल में हैं। हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी फिर से होनी शुरू हो चुकी है। परसों से कंटिन्यू बारिश हो रही है, देख लो आपके सामने। अभी पहले जाएंगे सीधे पार्किंग में, वो सामने जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहीं पर कहीं अपनी बस खड़ी होगी। अपने सुंदर और खूबसूरत वादियों को अलविदा कहने का वक्त आ गया। अगले साल फिर से आने का वादा करते हैं इन पहाड़ों से हम। बालटाल की इन हसीन वादियों से लेते हैं अब विदा, अगले साल आने का वादा करके। चल के पहुँचते हैं अपनी बस में, जाकर देखते हैं कौन कौन आया है। लो जी, आपके सामने पूरी की पूरी बस खाली पड़ी है। अपने साथी दिख रहे हैं, सिर्फ संदीप भाई बैठे हैं, मक्कड़ साहब हैं अपने, और नवीन बैठा पीछे अपना, सामने किशन जी बैठे हैं। जय शंकर की, जय भोले की। किशन जी कैसे हो? लो जी, जय भोले जय भोले। बस में हमने किया जी 5-6 बजे तक सभी यात्रियों का इंतज़ार। उसके बाद 6 बजे के करीब बस चल पड़ी है शाम को। अभी शाम का संध्या आरती का समय हो चुका है। बस में संध्या आरती चल रही है जी। सभी यात्री संध्या आरती का आनंद ले रहे हैं, महादेव का गुणगान करते हुए। इस वीडियो के माध्यम से मैं राजू भाई मंडी गोविंदगढ़ वाले और उनके दोस्तों और साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हरीश जी खन्ना वाले। साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा जी मैं अपने जैन साहब और भूपेंद्र शर्मा जी का, जो भी खन्ना से ही थे। कश्मीर चंद छाबड़ा जी की गैर हाजिरी में इन तीनों सीनियरों ने बहुत बढ़िया तरीके से बस को ऑर्गेनाइज़ किया। किसी भी यात्री को किसी तरह का कोई कष्ट या कुछ भी परेशानी नहीं होने दी और बहुत ही सहयोग के साथ हमारे साथ चले। हमें जहाँ पर बस को रोकना था वहाँ पर बस रोकी गई, जहाँ से टाइम से निकलना था वहाँ पर टाइम से निकला गया, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद सबसे बड़ा जो धन्यवाद है वो मैं करना चाहूँगा जी कश्मीर चंद छाबड़ा जी का, जो कि हमारे बीच में बस में मौजूद होते हुए ना भी अपनी जो मौजूदगी है उसका एहसास हमें होता रहा उनका। और उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। उन्होंने एक हमें 1800 रुपये जो वापस करके सभी को एक राहत पहुंचाई है, फाइनेंशियली हेल्प की है, उसके लिए उनका बहुत बहुत बार बार धन्यवाद करूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरी 2022 की यात्रा जो इतनी बढ़िया और मंगलकारी रहेगी। और बस के सभी साथियों और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, जिनके कारण मुझे यह महसूस ही नहीं हुआ कि किसी मैं दूसरे शहर की बस में आकर बैठा हुआ हूँ। सभी लोग इतने दिन एक परिवार की तरह रहे, बहुत बढ़िया सब ने एंजॉय किया। ये देखिए एक और झलक दिखाते हैं आपको, बस को ऐसे ही हंसते गाते खेलते नाचते गाते हुए लेके जाया गया
ऐसे ही सुखद यात्रा हमारी रही और हम बहुत बढ़िया तरीके से वापसी अब घर को जा रहे हैं अपने को। इससे पहले हम जा रहे हैं शिवखोड़ी महादेव दर्शनों के लिए और सीधे यहाँ से शिवखोड़ी पहुँचेंगे। वहाँ पर पहुँच के बस के सभी यात्रियों का इंट्रो करवाया जाएगा। जिन दोस्तों और साथियों की वजह से मेरी ये बस की यात्रा मंगलकारी रही, उन सभी के साथ आपकी मुलाकात कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कोई भी साथी इसमें छूटेगा नहीं। हाँ, जो बस में से पहले से उतर चुके थे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी गैर हाजिर हैं उनकी भी हाजिरी मंजूर करते हैं इस बस में। लो जी, अपनी अमरनाथ यात्रा पूर्ण हो चुकी है। पीछे अपनी जो आपको बस खड़ी दिखाई दे रही है, अभी हम पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी में। कल रात को थे हम बालटाल में और रात नाइट ड्राइव करके शिवखोड़ी पहुंच चुके हैं। बात यात्रा अपनी बहुत बढ़िया तरीके से पूर्ण हो चुकी है। सभी यात्रियों का बहुत साथ रहा। तो चलिए एक बार चल के आपको मिलवा देते हैं जी। चलो जी, सामने बस खड़ी है अपनी और बस बाकी बस के सभी जितने भी अपने संगी साथी हैं, सभी यात्री हैं और नीचे आ चुके हैं सामने। ये जो बस का टूर है ये ऑर्गेनाइज़ किया था कश्मीर चंद छाबड़ा जी ने, जो भी फ़िलहाल यहाँ पर है नहीं इंडिया में। वो गए हुए हैं USA ना, हाँ वो USA गए हुए हैं अपने बेटे के पास। पर मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मेंटेन किया इस बस रूट को और किसी भी तरह की हमारे यात्रियों को दिक्कत नहीं आने दी। इनके सभी के सहयोग के साथ, सभी के संग साथ के साथ बहुत बढ़िया यात्रा रही हमारी। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहे जो ताउम्र हमें याद रहेंगे। बाकी एक एक करके मैं सबको इंट्रो करवाता हूँ। सबसे पहले मैं मेन जो यहाँ पर जो पर्सन है उनसे आपकी करवाना चाहूँगा। हरी जी आना जरा एक मिनट। और शंकर भगवान की जय। ये जी, ये हमारे हरीश बाबू जी हैं। बहुत ही बढ़िया नाइस पर्सन है, जिसे कह सकते हैं मैन विद गोल्डन हार्ट। बंदे बहुत मिले हैं बट इनके जैसा पर्सन भी मिलना बहुत मुश्किल है। हरीश जी बताएंगे ज़रा कुछ अपने बारे में। ये एक्चुअली तरह है, छाबड़ा जी लेके जाते हैं हर साल। मैं उनके साथ जुड़ा हूँ पिछले 2 साल से, लेकिन इस यात्रा में फर्स्ट टाइम गया था और हमने कोशिश की है कि सभी यात्री इस यात्रा को एंजॉय कर सकें और भोले बाबा का आशीर्वाद ले सकें। ठीक है, अब हम शिवखोड़ी कंप्लीट कर रहे हैं यात्रा। ये सब कोऑपरेशन के लिए इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और मैं यही आशा करता हूँ कि भगवान का, बाबा अमरनाथ जी का, माँ का सब पे आशीर्वाद बना रहे। जोशी जी जो हमारे साथ लगातार इस इवेंट को कवर कर रहे हैं, लगातार पूरी मेहनत से कवर कर रहे हैं, इनको भी भगवान का, बाबा अमरनाथ का और माँ का आशीर्वाद बना रहे। आगे को भी हमारे साथ ऐसे ही ये यात्रा करते रहें। धन्यवाद। चलो जी, हरीश जी के नाम पे ताड़ियां मार दो एक बार सारे। अच्छा, बाकी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस जो बस का फेयर रखा गया था, जो इसका रेंट था, जो चार्जेस थे वो थे जी 3000 पहले। बाद में छाबड़ा जी ने कुछ कंसेशन किया जिसकी जो अमाउंट है वो रख दी गई थी 2100। उसके बाद इन्होंने एक हमें अचानक से गिफ्ट दिया जिसके आप झटका कह सकते हो, कि जिसकी किसी भी यात्री ने उम्मीद नहीं थी करी कि हमें ये इस तरह का कुछ हमें गिफ्ट देखने को मिलेगा या कुछ पाएंगे। तो इन्होंने जी 1800 रुपये सबके वापस कर दिए। और अगर मान के देखा जाए तो सिर्फ ये यात्रा जो की गई है सिर्फ 300 रुपये प्रति पर पर्सन के हिसाब से यात्रा करके जा रहे हैं। वो भी जो रजिस्ट्रेशन की फीस लगी है, हाँ बस वही पैसे लिए हैं। कोई इन्होंने कोई फ्यूल चार्जेस, कोई जाने ले जाने आने का कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कश्मीर चंद छाबड़ा जी बहुत बार USA में बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। तो लो जी, एक एक करके मैं सभी से इंट्रो करवा देता हूँ। सभी भाई बंधु कहाँ कहाँ से आए हैं, ताकि मुझे भी बाद में वीडियो देखूँ तो याद रहे कि कौन कहाँ से था मेरा दोस्त। आ जाओ जी। मैं अतुल ठाकुर जी खन्ने तो आया। ठीक है जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਤਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। शंकर भगवान की श्री राम मदेसिया मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से आए हुए हैं जी। हम लोग अमरनाथ यात्रा करके आ रहे हैं। अब शिवखोड़ी के लिए तैयारी कर चुके हैं, आधे रास्ते में आ चुके हैं जी। बोल शंकर भगवान की जय। मैं सुखविंदर सिंह राजू जी मंडी गोविंदगढ़ तो भोले बाबा जी के दर्शन करके आए अमरनाथ जी के। बहुत आनंद आया। ठीक है जी, छाबड़ा जी नाल सैकेंड 2 बारी बहुत आनंद नाल दर्शन हुए। बड़ी यात्रा सफल हुई। परमात्मा सब की यात्रा सफल करे। ਇਹ ਰਾਈਡ ਵਿਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ। YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। भगवान की जय। लो जी। माई सेल्फ संजीव कुमार फ्रॉम सानेवाल। मैं लास्ट 4 ईयर से छाबड़ा जी के साथ आ रहा हूँ, बट इस टाइम हम छाबड़ा जी को काफ़ी मिस कर रहे हैं।
शायद मे बी नेक्स्ट ईयर छाबड़ा ही साथ में आए। बोल शंकर भगवान की जय। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਾਣੀ मैं जो खन्ने की संगत आई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने हमारी यात्रा बहुत बढ़िया से करवाई है, तो फ्री करवाई है, तो इसका बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ की जय भोले की। मेरा नाम दिनेश पाठक, पिंड ਚੱਕ ਮਾਫੀ खन्ने के वासी हैं। असी इनका धन्यवाद करते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करके, प्रभु के चरणों 'ਚ प्रणाम करके आए हैं। सभी यात्रियों नाल सफ़र बढ़िया होया है साडा। असी इन्हां दा धन्यवाद करते हैं। जय हो भोले शंकर की। मैं सतनाम सिंह मंडी गोबिंदगढ़ तो। यात्रा साड़ी बहुत ही वधिया रही, बहुत वधिया दर्शन होए सानू। कई सालों तो साडे मन 'ਚ चाह सी जो कि सहयोग नाल भगत जनां दे दर्शन कर सके, तो बहुत ही मन आनंदित होया। जो कि अपने घरों असी यात्रा करन जा रहे सी, भोलेनाथ के चरणों दे विच अरदास करके जिन्नी आस्था नाल गए सी, उस तो वध असी शरधा लैके वापस जा रहे हैं अपने घरां नूं। ते भोलेनाथ सब ते इदां ही कृपा बनाए रखे, सब दी यात्रा सफल रखे। जय हो भोले शंकर। मैं हरीचंद पटियाले तो आया। ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ। ਜੈ ਭੋਲੇ ਜੀ। अपना नो अमरजीत सिंह मंडी गोबिंदगढ़ ਤੋਂ। देखो ਅੱਜ मैं 15 ਸਾਲ ਤੋਂ इंतजार कर रहा थी ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਜੂ ਵੀਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬੋਲ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ। ਮੈਂ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਲਾਟਪੁਰ। 8-9 ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬੋਲ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। मैं सतनाम सिंह मंडी गोबिंदगढ़ तो, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਪੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ। ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਯਾਤਰਾ। मेरा नाम गुरबचन सिंह है। मैं मंडी गोबिंदगढ़ से आया हूँ। बहुत वधिया यात्रा लगी सानू जी अमरनाथ की। मैं पहली बार गया, राजू वीर जी के सहयोग नाल मैं यात्रा की है। मैं इन्हां दा बहुत धन्यवाद करता हाँ। जय शंकर की। मैं वीरवल मंडी गोबिंदगढ़ तो। मैं दूसरी बार यात्रा की है, वो भी राजू जी के सहयोग नाल, ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता राजू जी का। ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੰਮੂ ਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੋਲੇ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਾਤੀ। ਬੋਲ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ जय। हेलो सर, मेरा नाम शिवलाल मंडी गोबिंदगढ़ जी। सर मैं तो आशा नहीं करता था भी दर्शन कर लूँगा सर। पता है चक्कर मेरी सीट भी नहीं सी सर। 2 महीना पहले का टिकट बुक हो गए सर। राजू वीर ने बुलाया मैंने खन्ने कि आजा भाई तेरी सीट ऐसे स्टूल पर बैठ के चला जाई, कोई गल नहीं जी, सीट नहीं भी ले मैं जाऊँगा। मैं ठीक है सर। उस तो बाद इन्हें फ़ोन कराया भाई आ जा, ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਾਜੂ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ Hello everyone, myself Praprit and he is my husband Jagtar Singh. We both coming from Punjab, Sanewal. Actually when we got married, then he promised me that one day we will definitely go to Amarnath Yatra. आफ्टर 17 ईयर भोलेनाथ जी ने सानू बुलाया, तो बहुत टफ यात्रा सी मेरे लिए, क्योंकि मैं इन्नी लंबी यात्रा कदे भी नहीं की। पर सारे जिन्ने भी साडे नाल यात्री ने सारे बहुत हैल्पफुल ने, बहुत इंजॉय किया। आई रियली थैंक्स टू भोले शंकर जिन्हों ने कि सानू इत्थे बुलाया तो अपने दर्शन देते। थैंक्स। लो जी दोस्तों, आप लोगों के लिए ये शायद एक वीडियो होगी इंट्रो की, पर
मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरे को लोगों के एक्सपीरियंस मिलते हैं और जो उनके चेहरे पे खुशी आती है उसको देखने के बाद एक अलग ही आनंद का अनुभव करता हूँ। तो इसलिए मुझे ये समझ लो कि वीडियोग्राफी का शौक़ है, तो सभी से सबके एक्सपीरियंस ज़रूर जानने चाहिए। चलिए जी, अब चलते हैं बस में अपनी, यहाँ से फिर निकलना भी आगे शिवखोड़ी के लिए। अपनी बस के सभी यात्रियों के साथ आपकी इंट्रो करवा दी है। अब बस का जो एक मेन पार्ट होता है, जिसे आप ड्राइवर कह सकते हो या चालक कह सकते हो, वो रह गया जी। वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइज़र का काम होता है बस को ऑर्गेनाइज़ करना या बस को बुक करना, पर आपको सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचाना और वापस आपको जहां से पिक किया था वहीं पे वापस ड्रॉप करना होता है। बड़ी जिम्मेवारी होती है ड्राइवर की। तो आपको इस बस के ड्राइवर से ही मिलवाते हैं। चलिए चलते हैं, उनसे मिल लेते हैं एक बार, उनसे भी आपका इंट्रो करवा देते हैं जी। कैसे बोले जी, मैं गुरजीत सिंह जी, ड्राइवर बस ड्राइवर ਸੇ ਮੋਟਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੜਬਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ। ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਸਭ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰੀ, ਧੰਨਵਾਦ। लो जी, ये थे जी शिव मोटर्स इस बस के ड्राइवर, बहुत नाइस पर्सन है, बड़ी सेफली इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। इनका भी थैंक्स है जी, छाबड़ा जी के साथ साथ। इनको तो आप जानते हो, ये राजू बदमाश है मंडी गोविंदगढ़ के। तो चलिए जी, चलते हैं, मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। कहना चाहते हैं कुछ? लो जी बोलो। जय, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਈਡ ਵਿਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੋਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨ ਲਾਇਆ। ਜੈ ਕਰਾ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜੈਕਾਰਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਨਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। बस के जितने भी यात्री थे अवेलेबल, कुछ तो इसमें से पहले ही चले गए हैं, उन सब का इंट्रो ले लिया अपन ने। अब यहाँ से सीधे निकल रहे हैं जी आगे चंडीगढ़ के लिए। अभी हम फ़िलहाल हैं शिवखोड़ी में। ये पीछे का व्यू देखिए कितना बढ़िया, चारों तरफ वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी होकर हटी है काफ़ी। ये पीछे ये भी बस पार्किंग है, ये शिवखोड़ी की बस पार्किंग है। तो इसके बाद अब सारे अपना अपना बिछड़ जाएंगे जी, सभी अपने अपने घर को विदा हो जाएंगे। शाम को, रात को लेट नाइट ही खन्ना पहुँचूँगा दोबारा से मैं। तो इसके बाद जाके आप, जिम्मेवारी मेरी है कि आपको वीडियो का एक एक करके पार्ट डालना है। अमरनाथ यात्रा की जो सीरीज़ बनाई है मैंने, वो आपके तक पहुंचानी है, ताकि आप लोग भी देख के उसको एंजॉय कर सको और दर्शन कर सको। तो चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं अब वापस अपने घर चंडीगढ़। इसी के साथ करते हैं अमरनाथ यात्रा जी की सीरीज़ को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं जी जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके जी, बने रहिए राइड विद जोशी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी सीरीज़ होंगी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आप पहले की वीडियो के जैसे प्यार देंगे, और कोशिश करूँगा दिन प्रतिदिन इसको थोड़ा सा और सुधार करने की, जितना भी मेरे से हो सका, ताकि आप लोगों को और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। तो चलिए जी, चलते हैं वापस अपने घर को फिर, ताकि जल्दी ही आ सकें नई वीडियो बनाने के लिए अपने घर से फिर से बाहर। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अगर अमरनाथ यात्रा की वीडियो की कोई भी सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।